नमस्कार। सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 45 और 46 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरई तात, आयस उदय हर सिंह कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, अहियों बेगई हो रजाई। बिदा मातु सन आवऊं मांगी, चली हूं बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअ चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुन धुनई से रुसोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने मतलब पीटने लगता है। बड़ा विषाद बड़ा दुख, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन श्रवई, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले मांझ विधि बात बेगारी, जहां तहां देहि कह कई गारी। यही पापिन ही बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात ही बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या मुझ से जैसे सूझ पड़ा हो, इसने छाए घर पर आग सी लगा दी है। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारि सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठी पेड़ु यही काटा, सुख मुँह शोक ठाट उधरि ठाठा। राम एहि प्राण सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है, सुख में शोक का ढाट ठटकर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति
नहीं पकड़ी जा सकती, न उनकी चाल जानी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।